चलिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर हमने सीखा था पेमेंट वाउचर्स कैसे करना होता है, बट वो हमने जो किया था सिंगल एंट्री मोड में किया था, राइट। सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है, हम डेबिट और क्रेडिट डिफाइन नहीं करते हैं, सिंपल हम एंट्रीज करते हैं। आज हम सीखेंगे डबल एंट्री सिस्टम कैसे मेंटेन करना, इसको वैसे जनरल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, अपनी कंपनी को यहाँ पे ओपन करना है, जिस कंपनी के अंदर आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। तो ऑल्ट F3 करेंगे या ऑल्ट के करने के बाद आप उसको ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पे शो हो जाएगा, डेट मीन्स की कंपनी ओपन हो गई है। अब आपने करना क्या है, नीचे यहाँ पे वाउचर्स पे आना। देखिए, जो भी हम ये वाउचर्स करते हैं, जैसे पेमेंट है, रिसिप्ट है, अकाउंट है, इनको वाउचर्स बोलते हैं। तो जब भी वाउचर्स आपको एंटर करना होगा तो कहाँ जाएंगे, वाउचर ऑप्शन। और जब लेजर बनाना हो, अकाउंट बनाना हो, तो कहाँ जाओगे, क्रिएट पर। कई बार अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कहाँ करना है। हम बोलते हैं वाउचर बनाओ, वो क्रिएट पे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, वाउचर जब भी बोला जाएगा, यानी कि जब आपको पेमेंट, काउंटर, रिसिप्ट, सेल, परचेज जब भी बोला जाएगा, सेल की एंट्री करो, परचेज की एंट्री करो, पेमेंट में करो, जनरल करो, तो कहाँ जाओगे, वाउचर पे जाना है। अब इनकी शॉर्टकट कीज भी होती है, सो नोट डाउन इट। वाउचर की शॉर्टकट की है वी, ठीक है। ओनली आपको वी प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप वाउचर में आ जाएंगे। ओके, आप दोबारा देख सकते हैं, इन सभी की ना शॉर्टकट आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट की शॉर्टकट की है सी, अल्टर पे जाते हैं, उसकी है ए। पता कैसे लग रहा है, जो थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है। अब वाउचर पे जाएंगे, वी है, डे बुक पे जाएंगे तो के है, इनकी शॉर्टकट की है, ध्यान रखना। तो वाउचर पे जाने के लिए हम वाउचर पे गए या फिर वी प्रेस कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। अब देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पेमेंट वाउचर आ ही रहा है। अगर नहीं आए तो मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, F5 फॉर पेमेंट। सपोज क्या है कि अभी ये रिसिप्ट है यहाँ पे, अब मुझे पेमेंट चाहिए, तो क्या करोगे, F5 कर देंगे आगे यहाँ पे। और वाउचर से मैंने 5 चीज़ आपको बताई थी, मैंडेटरी है, डेट, वाउचर टाइप, डेबिट, क्रेडिट और नरेशन। ये 5 चीज़ आपको डालनी है, ठीक है। तो हमारा डेट हम लेते हैं, सपोज ये हमारा एजुकेशन वर्जन है तो 1 या 2 तारीख ही लेगा, तो हम 2 रखते हैं डेट को। वाउचर हमने सेट कर लिया, बट अभी ये क्या है, सिंगल एंट्री मोड में है, हमें डबल एंट्री कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको करना है चेंज मोड। शॉर्टकट की है Ctrl+H, ठीक है। Ctrl+H पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डबल एंट्री पे आ जाइए और फिर एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट फॉर्म में आ गया है। अब फर्स्ट ये अभी बहुत सारा आ गया, अभी हट जाएंगे। अब फर्स्ट यहाँ पे डेबिट मांग रहा है। अब आपको ये ध्यान से समझना है किस चीज़ को डेबिट रखना है, किसको क्रेडिट रखना है। सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जो चीज़ बढ़ रही है वो डेबिट होता है, जो घट रही है वो क्रेडिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेबिट में क्या रखेंगे, एक एग्जांपल लेता है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा, PDF लिंक शेयर किया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 17,000 पेड टू लक्ष्मण लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट देयर बिल नंबर सो एंड सो बाय चेक ड्रॉन ऑन BOB डेटेड 12 अप्रैल, चेक नंबर सो एंड सो। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण लिमिटेड को 17,000 पे कर रहे हैं, समझ आ रहा है। लक्ष्मण को हम 17,000 पे कर रहे हैं, जो कि फुल सेटलमेंट है, मतलब उसका ऑलरेडी बिल ड्यू है। जैसा भी हमने ओपनिंग बैलेंस क्रिएट किया था, याद है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, उसमें इससे भी पहले क्लास में हमने देखा था, आई थिंक क्लास 3 में है, शायद वो 3 या 4 में है, जिसमें हमने बिल वाइज बिल रिकॉर्ड्स बनाए थे, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियोस में देख सकते हैं, 3rd या 4th पार्ट के अंदर वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें हमने बिल्स बना रखे हैं। तो हमने वहाँ पे लक्ष्मण का बना रखा है। लक्ष्मण का जो हमने बनाया है वो कितना पेंडिंग है, एक बार देख लेते हैं। तो लक्ष्मण का टोटल वैसे 30,000 पेंडिंग है, ठीक है, यानी कि हमें उसे देने हैं। तो अभी हम उसको 17,000 यानी कि दे रहे हैं उसको, कितना, 17,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसका लेकिन बिल ड्यू है 17,200 ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्काउंट वाला चीज़ भी आ रही है। ओके, तो हम पेमेंट कर रहे हैं लक्ष्मण को, तो यहाँ पे हमें डेबिट में क्या लेना है, लक्ष्मण लेना है। तो हमने यहाँ लक्ष्मण का बना रखा हुआ, शायद नहीं बना हुआ, चलिए तो बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा लक्ष्मण के यहाँ बना नहीं है, बट आप लोगों ने पहले बना रखा होगा, ठीक है। तो अब हमें काम करते हैं, चलिए बना लेते हैं लक्ष्मण का लेज़र। तो क्रिएट पे जाएंगे और लेज़र पे जाएंगे, यहाँ पे लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड। अब लक्ष्मण जो है वो हमारा क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे। ये बिल वाइज बिल जो डिटेल है मेंटेन, इसको यस रखना है, ठीक है। तभी आप आगे बिल वाइज बिल डिटेल को मेंटेन कर पाएंगे। तो लक्ष्मण का टोटल जो पेंडिंग है ना वो 30,000 है, ठीक है। ये मैंने क्लास 4th में जो है डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ये है इसका बिल। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट आएगी, यहाँ पे इसका बिल नंबर आ जाएगा लक्ष्य/002/041, ठीक है। ये बिल कितने का है, 17,250 का है, ओके। फिर सेम यहाँ क्लोजिंग डेट आ जाएगी 31 मार्च 23। यहाँ पे बिल नंबर 002/04, ओके, 12,750 ये आ जाएगा।
डन, एंटर एंटर एंटर, ये हमने इसके ओपनिंग बैलेंस क्रिएट कर लिया है, राइट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? आई होप सो नो। ओके, आप बैक आ जाएंगे और आपको आना है वाउचर्स पे, ठीक है। पेमेंट वाउचर है ही है, डेट हमने सेट कर रखा है। अब हमें यहाँ डेबिट में क्या लेना है, लक्ष्मण लेना है, तो यहाँ ले लेंगे लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे 4 चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से समझना है चारों क्या हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एडवांस, हालांकि बुक में मेंशन है, पेमेंट वाउचर के अंदर आप जाएंगे तो ये ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है ये क्या है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये है कि चारों बेसिकली एडवांस का मतलब होता है अगर हम किसी पार्टी को एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या ले लोगे, एडवांस ले लेंगे, ठीक है। अगेंस्ट किसी बिजनेस में होता है कभी हम एडवांस देते हैं कि भाई ये लो हमारे सामान आगे भेज देना आप, ठीक है, तो अभी हम एडवांस नहीं कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि पहले से उसका कोई बैलेंस ड्यू है और जैसे मान लीजिए वो हमसे पहले सामान लेके गया या हमने उससे सामान लिया है, अब हम उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लोगे अगेंस्ट। जैसे मान लीजिए अभी लक्ष्मण का हमारा ऑलरेडी 30,000 का बिल ड्यू है, मैं वो वाला बिल पेमेंट कर रहा हूँ, पुराना जो बैलेंस है ना वो उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करोगे, अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। लेकिन पहले का कोई इसका बिल ड्यू नहीं है, वो नया सामान ले रहा है, नई पेमेंट दे रहा है, या हम नई पेमेंट उसको दे रहे हैं, हम नया सामान ले रहे हैं, तो क्या करोगे, न्यू रेफरेंस लेंगे। समझ आ रहा है? अगर पुराना बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या करोगे, अगेंस्ट रेफरेंस ले लोगे। नया बिल है, ठीक है, नया सामान ले रहा है, तो फिर क्या करोगे, न्यू रेफरेंस लेंगे। और आपके पास बिल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है बट आप पेमेंट कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे, ऑन अकाउंट ले लेंगे। ऑन अकाउंट का मतलब बिल की रिटर्न जब नहीं होती है, राइट। तो ये चारों में डिफरेंस है। दोबारा सुन लीजिए, एडवांस का मतलब है जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं या लेते हैं, और ये 2 चीज़ में आएगा, सिर्फ सिर्फ पेमेंट में आएगा और रिसिप्ट वाउचर में आएगा, ठीक है, सिर्फ 2 वाउचर में आएगा। किस किस में, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में। तो हालांकि हम पेमेंट वाउचर कर रहे हैं, तो एडवांस यानी एडवांस पेमेंट करना, एडवांस को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो एडवांस यानी कि पहले से अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो अगेंस्ट समझ में आ गया, अगर हम पहले किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो आप यहाँ ये ले लेंगे। नया बिल है तो न्यू रेफरेंस आ जाएगा, और कोई बिल का रिकॉर्ड नहीं है बट आप पेमेंट दे रहे हैं तो उस केस में अकाउंट ले लेंगे। अब हमें क्या लेना है यहाँ पे बताइए, चारों में से क्या यूज़ करना है, अगेंस्ट रेफरेंस। क्यों, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बकाया है लक्ष्मण का, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेते ही देखिए अब यहाँ पे बिल शो कर देगा। अगर मैं ऑन अकाउंट लेता, न्यू लेता, एडवांस लेता तो ये शो नहीं करता, ठीक है, इसलिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस। अब हम इसमें से कौन सा बिल पेमेंट कर रहे हैं, ये वाला 17,250 वाला, ठीक है। इसमें बिल नंबर पे मेंशन होगा, देखो लक्ष्मण, ये लक्ष्मण 002041, तो कौन सा बिल है वो, ये वाला है, राइट। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक शेयर किया हुआ वहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके PDF। लक्ष्मण 002041 बिल जो है वो आपको यहाँ से लेना है, एंटर करना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम है वो ये कि हम पे कर रहे हैं उसको 17,000, लेकिन बकाया उसका कितना है, 17,250। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मण लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने सेटलमेंट कर लिया उसका, ठीक है, यानी 17,250 था, हमने डिस्काउंट ले लिया, मतलब हमने डिस्काउंट, हमारी कंपनी डिस्काउंट ले, भाई हम आपको 17,000 ही पे करेंगे क्योंकि आपने सामान सही नहीं भेजा है, या फिर बस हमारा इतना ही है, हम इतना ही भेजेंगे आपको। तो चलो उसने कहा ठीक है आप पे कर दो, कोई बात नहीं, तो वो फुल मतलब बैलेंस क्लियर हो गया हो। ऐसा नहीं कि 250 हमें बाद में देना है, लेकिन हमें अपने बिल में मेंशन करना होगा। आप कैसे मेंशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो आपने यहाँ पे लक्ष्मण का तो पूरा ही लेंगे ताकि उसका हिसाब बराबर हो, ठीक है। उसके बाद और तो कोई बिल है नहीं, तो एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आप क्रेडिट आ गया। हमेशा डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एक साइड डेबिट होता है तो दूसरी साइड क्रेडिट होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है डेबिट में क्या रखना है, आप जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं या जिस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो रेंट में क्या आ जाएगा, डेबिट में क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, ठीक है। मैं किसी पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ, किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, उस कंपनी का नाम आ जाएगा। समझ आया, सिंपल है काफ़ी। डेबिट में आपको सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, जिसको पेमेंट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर क्रेडिट में हमें क्या लेना होता है, अगर हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे, हम चेक दे रहे हैं तो बैंक लेंगे। चेक मत लेना, क्योंकि चेक किसका होता है, बैंक का होता है। पैसे किस में से कटेंगे, चेक से नहीं, बैंक में से कटेंगे, तो इसलिए क्या लेना है, बैंक लेना। बट कई बच्चे मैंने देखे हैं वो चेक के नाम से बना देंगे, तो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ चेक नहीं लेना है, बैंक लेना है, ठीक है। तो अब ये जो पेमेंट है हम किस में कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन के अंदर BOB के थ्रू कर रहे हैं, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BOB का हमारा नहीं बना हुआ है तो हम बना लेते हैं। यही सब क्रिएट पे आ जाओ और BOB बैंक ले लेते हैं। अंडर किस में आएगा, बैंक को अंडर बैंक अकाउंट रखना होता है, राइट। अकाउंट नंबर डाल दो अपना, सो एंड सो जो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब हम इसमें काम करना है, एक्चुअली हमने ले तो लिया है लेकिन इस बैंक में हमारे पास अभी पैसे नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है।
ठीक है। तो हम इसमें पैसे ऐड कर लेंगे अभी, चाहे तो इससे पहले कर लो या इसके बाद कर लेना, ठीक है। अभी बाद में भी करना सिखाता हूँ कैसे करना आपको। तो अब लेकिन हम उसको पूरा 17,250 नहीं पे कर रहे हैं, हमारे बैंक से कितने कटेंगे 17,000, तो हम यहाँ पे कितने लेंगे 17,000 लेंगे, क्योंकि हम कैश उसको चेक तो हम 17 का ही दे रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही हम 17 डालेंगे ना, फिर 200, अभी तो बैंक की डिटेल मांग रहा है, चेक की डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे चेक नंबर डाल दो, ठीक है, इंस्टॉल नंबर है, ये है, अगर डिटेल है तो डाल दो, अदरवाइज स्किप कर दो। अभी दोबारा क्रेडिट आ गया है, जबकि एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, वो इसलिए दोबारा क्रेडिट आ रहा है क्योंकि क्रेडिट ना डेबिट से कम है, यानी हमेशा दोनों इक्वल होते हैं, जितना अमाउंट डेबिट का होगा उतना ही क्रेडिट का होना चाहिए, तब जा करके वो एंट्री आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। अभी एंट्री कंप्लीट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि देखा जाए तो 250 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। टैली कह रहा है भाई 250 कहाँ गए, अपनी जेब में डाल लोगे 250 रुपये, बताना पड़ेगा इसको, ठीक है, टैली को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो 250 रुपये हैं वो हमें डिस्काउंट मिले हैं, क्योंकि हम आगे पार्टी को पे कर रहे हैं, है ना, तो हमने उसको 250 कम दिए, तो डिस्काउंट किसको मिला, हमें या उनको, हमें मिला 250 रुपये का डिस्काउंट, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेज़र बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, ठीक है। तो कैसे, आप यहाँ क्रेडिट पे जाओगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, अंडर किस में आ जाएगा ये, अंडर आ जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम, इसको डालेंगे क्योंकि एक तरह का हमारे इनकम हुआ, फ़ायदा हुआ, बट इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर हम बार्गेनिंग नहीं करते तो हमें वो देने पड़ते हैं, बट हमने थोड़ा सा बात की, बार्गेनिंग की, कम हो गया तो हमारा फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे इसको, मेंटेन को यस कर लो बस, और कुछ नहीं करना आपने, दैट्स इट। यहाँ पे 250 डाल देना है। अब ध्यान समझिएगा, डेबिट हमारा कितना है 17,250, और क्रेडिट एक 17 है, और जो 250 का डिफरेंस आ रहा है वो हमने डिस्काउंट रिसीव में यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब ये हमारी एंट्री पूरी हो गई है, ठीक है। तो ये हम इसको सीधा एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर। अब इसमें कुछ नहीं आएगा, नो अकाउंट, एंटर, हाँ नरेशन डाल दो आप यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल अभी सीधा मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, डन हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, बैलेंस जो था हमारा वो माइनस में चला गया है, उसको प्लस में कर लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे, वो हम आएंगे अल्टर पे। अगर आपने कोई भी लेज़र बनाया है उसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो कहाँ जाते हैं, अल्टर पे। तो मैं उसमें ना बीओबी में पहले से बैंक बैलेंस दिखा देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा उसमें है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्टर पे जाएंगे और लेज़र पे जाएंगे और बीओबी में जाएंगे, और बस आपको सीधा यहाँ ओपनिंग बैलेंस पे आना है इधर, ठीक है। और मैं आपसे डाल दूँ कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपये इसमें पड़ा हुआ ऑलरेडी। तो अब क्या हो जाएगा, 1 लाख में 17 तो माइनस हो गया, तो वो हमारा बच जाएगा लगभग 83 अराउंड हमारे पास अभी बीओबी के अंदर पड़ा हुआ है फंड, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शंस यानी वाउचर्स को रिपोर्ट करना है। आपको चेक करना है कि हाँ भाई ये हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या करना है, आपको डे बुक पे जाना है और यहाँ पे दिखा देगा ये लक्ष्मण 2 अगस्त को पेमेंट किया गया है, वाउचर नंबर सो एंड सो 17,250 का क्लियर। लेकिन अब इसको एंटर करेंगे, डिटेल चेक कर सकते हो आप। तो हमने इतना था, लेकिन हमने पे कितना किया, 17,000, 250 हमें रिसीव हुआ है कैश, ठीक है, कैश में डिस्काउंट रिसीव हुआ है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आपको वाउचर्स को रिपोर्ट करना है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, रेंट पे 2000 बाय कैश 12 अप्रैल, यानी 12 अप्रैल को हमने रेंट पे किया है 2000 रुपये। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सेम आपको वाउचर पे आना है, यानी कि वी प्रेस करना है, और डेट मैं चेंज कर ले रहा हूँ, इस बार मैं 1 तारीख को कर रहा हूँ, यानी 1/8/23 को हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी रेंट पे कर रहे हैं। अब डेबिट में मैंने क्या बताया, क्या आता है, जिस चीज़ का पेमेंट करते हैं, जिसको पेमेंट करते हैं। अभी हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। अब रेंट का अगर लेज़र आपने बना रखा होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, जैसे यहाँ पे है ऑलरेडी रेंट का, तो हम ले नहीं है तो आप बना सकते हैं। जैसे बताया आपको, रेंट पे जाएंगे तो रेंट देखो यहाँ दिखा भी रहा है कितना, 7000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7000 डाल देंगे, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट में हम उसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ कैश ले लेंगे, ठीक है। हाँ, तो रेंट इसमें आपका है 2000 है, तो आपको 2000 लेना है, और यहाँ भी कैश में आपको 2000 लेना है, बस सिंपल। इसमें कोई डिस्काउंट है नहीं, तो सिंपल आप इसको एक्सेप्ट नेशन डाल देंगे, रेंट पेड बाय कैश, ठीक है। ड्यूरेशन डाल सकते हैं कब से कब तक का है, मान लो ये जुलाई का है, जुलाई मंथ हो गया। तो इस तरीके से आपको डबल एंट्री सिस्टम में ये चीज़ें करनी है, क्लियर। चलो, तो ये 5 एग्जांपल्स हैं राइट नाउ, आपने ये सारे प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं।